नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक कक्षा 8 सामाजिक का पाठ 9 और 10। पाठ का नाम है जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। पिछली वीडियो में हमने पाठ 7 और 8 हाशियाकरण की समझ व निपटना पाठ का अभ्यास का हल किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 और 10। आप जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता को अनेकों सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु हम यह भी जानते हैं कि कानूनी समानता होने पर भी अनेक असमानताएं हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। इन असमानता की प्रकृति और स्रोत अलग अलग होते हैं। तो इसमें कार्यपत्रक 1 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका तथा शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की तुलनात्मक सूची बनाइए। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का काम कृषि करना, पशुपालन और पुश्तैनी काम होते हैं, लेकिन शहरों में होते हैं उद्योग धंधे, लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और दुकानदारी करते हैं। कार्यपत्रक 2, ग्रामीण तथा शहरी जीवन पर एक एक तस्वीर बनाइए तथा अंतर को नोट कीजिए। इस कार्यपत्रक का मैंने अगले पेज पर चित्र दिखाया है और इसके बारे में लिखा है, तो आप अगले पेज पर देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी। कार्यपत्रक 3, अगस्त 2005 में एक सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया। लोगों के विरोध स्वरूप जुलूस के कारण बड़े दाम वापस कम करने पड़े। ऐसी ही कोई सफल घटना बता सकते हैं कि जब जनता ने सरकार के न्याय संगत नहीं होने और गलत फैसले का, कानून का धरने, जुलूस, हड़ताल या हस्ताक्षर अभियान से विरोध किया और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो बच्चों, हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे अभी सरकार ने कुछ सालों पहले कृषि कानून बनाया था, कुछ साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा था। तो इसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अब अगला है कार्यपत्रक 4, एक मजदूर की दिनचर्या, दिन भर के काम तथा एक कंपनी के मालिक की दिनचर्या की जानकारी लें और अंतर नोट करें। तो इसमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। एक तरफ है मजदूर और एक तरफ है कंपनी मालिक। तो पहला है रहने का स्थान। मजदूर का होता है कच्चा मकान, लेकिन कंपनी के जो मालिक होते हैं वो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। दूसरा है यातायात के साधन। मजदूर के पास साइकिल होती है, लेकिन कई मजदूर ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं होती है, वो पैदल ही काम पर जाते हैं और कंपनी मालिक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। नंबर 3, बीमारी की हालत में उपचार। जो मजदूर है वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाता है, लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं वो बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। नंबर 4, खाना खाने का सामान। मजदूर सूखी रोटी, सब्जी आदि खाता है, लेकिन कंपनी के जो मालिक होते हैं वो तरह तरह के पकवान खाते हैं। नंबर 5, एक दिन में पानी की मात्रा का प्रयोग। मजदूर ज़रूरत के अनुसार या उससे भी कम पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन कंपनी मालिक फिजूल खर्च करते हैं पानी को। छठा है मनोरंजन के साधन। तो मजदूर ताश या खेलता है या रेडियो पे सुनता है, लेकिन कंपनी के जो मालिक होते हैं वो विदेशों में घूमते हैं या भारत देश में अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। नंबर 7 है बच्चों की शिक्षा। तो इसमें मजदूर है सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं या नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो कंपनी के मालिक होते हैं उनके बच्चे विदेशों में शिक्षा पाते हैं।
अब आगे मैंने कार्यपत्रक 2 और 3 दोनों के बारे में आगे बताया है। ये देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 2 के बारे में ग्रामीण तथा शहरी जीवन पर एक एक तस्वीर बनाई है। तो आप इस तरह से तस्वीर बना सकते हैं कि गांव में कच्चे मकान होते हैं और शहरों में पक्के मकान होते हैं, और किस तरह से यहाँ पर काम होता है और किस तरह से लोगों का जीवन होता है। तो आप इस तस्वीर को बना सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 2 के बारे में लिखेंगे कि ग्रामीण जीवन शांत होता है, लेकिन शहरी जीवन व्यस्त होता है। गांव के लोग साधारण होते हैं, शहरी लोग बाहरी दिखावा करते हैं। गांव का जीवन कृषि आधारित होता है, लेकिन शहरी जीवन नौकरी व्यापार पर आधारित होता है। तो हम इन चीज़ों को कार्यपत्रक 2 में लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 3। तो इसमें हम लिखेंगे सरकार ने कृषि कानून बनाया था, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद कानून वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 9 और 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है, और इसके साथ ही हमारा सामाजिक का उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक का सिलेबस भी पूरा हो गया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।